नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं गणित के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति के जो सूत्र हमने कल पढ़े स्वयं समंजक गुण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्युत्क्रम गुण के सूत्र। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा पहला गुण है आज का व्युत्क्रम गुण का पहला सूत्र हम देखें, साइन इनवर्स एक्स यदि हो तो उसे हम लिखते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार यदि कोसेक इनवर्स x हो तो उसे हम लिखते हैं साइन इनवर्स 1/x। ये तो हम जानते ही हैं कि साइन जो है उस कोसेक का उल्टा होता है। सरल सरल त्रिकोणमिति में साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो यहाँ पर एंगल की जो राशि है बस उसको हम उल्टा करके लिख देते हैं। अब किसी एक सूत्र का सत्यापन हम देखते हैं। यदि तो चूंकि हम पहला वाला ले लेते हैं साइन इनवर्स एक्स वाले का यदि हम सत्यापन देखना चाहें, इसका सत्यापन देखेंगे। ऐसा मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स जो है वो वाई के बराबर है। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन वाई, ऐसा हो जाएगा। एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन वाई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि अगर एक्स इक्वल टू साइन वाई है तो कोसेक वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, सरल त्रिकोणमिति में 1/कोसेक और 1/x, तो कोसेक वाई इक्वल टू 1/x हो जाएगा। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम सरल करें और तो वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। इस कोसेक को इधर लाएंगे तो हमने देखा कि वाई इक्वल टू में क्या आ गया, कोसेक इनवर्स 1/x। तो वाई के स्थान पे यहाँ समीकरण नंबर 1 में मान रख दें यदि, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई के स्थान पर कोसेक इनवर्स 1/x। तो ये हमारा फार्मूला सत्यापित हो जाता है। इस तरह से हम व्युत्क्रम गुण का साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x को सत्यापित कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखना चाहेंगे कि हमें और कौन कौन से फार्मूले होते हैं। तो जैसे आज हमने हमारा पहला फार्मूला व्युत्क्रम गुण का हमने देखा कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाता है कोसेक इनवर्स 1/x। दूसरा हमारा हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तीसरा हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। चौथा सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। फिर हमारा पाँचवा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x। छठा हमारा हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। इस प्रकार से ये हमारे सारे फार्मूले हैं जिनका हम सत्यापन, जैसे हमने साइन का सत्यापन किया ऐसे हम सारे फार्मूलों का सत्यापन कर सकते हैं। इस प्रकार अब हमारा अगला आता है टॉपिक रूपांतरण गुण। रूपांतरण के जो नियम हैं, जैसे हमने अभी तक देखा कि साइन का साइन में समंजक गुण और व्युत्क्रम गुण देखा, साइन को कोसेक में, कोसेक को साइन में। लेकिन अब आता है रूपांतरण। तो रूपांतरण में हम देखते हैं जैसे साइन इनवर्स एक्स को हमको कोस में, कोस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, कोट इनवर्स में, इसके बाद में सेक इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में, सभी प्रकार के रूपों में इसका रूपांतरण हमको करना हो अगर, तो हम जैसे करेंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं कि साइन हमारा क्या होता है। यहाँ मैं साइड में इसका चित्र बना देता हूँ। साइन होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ एक्स के बटे में कुछ नहीं, हम बटे में 1 मान लेते हैं। तो लंब हमारा एक्स हो गया और आधार जो है 1 हो गया, सॉरी कर्ण हमारा 1 हो गया, लंब बटे कर्ण। अब इससे आधार क्या हो जाएगा 1 - x², लंब बटे कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे अगर आधार तो √1 - x²। अब इसको हमको सभी रूपांतरण को देखना है। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स। अब कोस क्या होता है, तो कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो हमें लिख देंगे 1 - x², और बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। मतलब साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स √1 - x²। इसी प्रकार टेन क्या होता है लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा एक्स के बटे में 1 - x², ये लंब बटे आधार। कोट
अंडर रूट 1 - x² के बटे में x, ये इनके एंगल में है। सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा कोस का उल्टा, मतलब कर्ण बटे आधार, तो 1/(1 - x²), ये सेक हो जाएगा। और कोसेक तो हम जानते ही 1/x होता ही। इस तरह से हमारे साइन के सभी प्रकार रूपांतरण हो जाते हैं। अब हमारा अगला ले लेते हैं, मान लो हम साइन कर लिया हमने, अब हम ले लेते हैं सेकंड कोस इनवर्स x के लिए। अब कोस इनवर्स x के लिए मैं यहाँ पे पहले सूत्र बना देता हूँ। तो कोस हमारा हो जाता है x/1 मतलब आधार बटे कर्ण, तो यहाँ लंब हो जाएगा 1 - x²। अब आपको साइन में मान लो चेंज करना, तो साइन इनवर्स यहाँ देखेंगे लंब बटे कर्ण, तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - x²। अब मान लो आपको टेन में चेंज करना है, तो टेन इनवर्स लंब बटे आधार होता है, तो अंडर रूट 1 - x² अपान x। इसी प्रकार कोट में करना है चेंज, तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। फिर इसी प्रकार सेक में ले लेते हैं, सेक तो अपन जानते हैं कि ये उल्टा हो जाएगा, विक्रम गुण। फिर अगला हमारा आ जाता है कोसेक, तो कोसेक जो है कोसेक है ना, चलिए फिर से लिख देता हूँ, कोसेक इनवर्स ये हो जाएगा हमारा 1/√1 - x²। कोसेक क्या हो जाता है, कर्ण बटे लंब। इस प्रकार को ये सारे फार्मूले कोस के भी हमने देखे। अब आ जाता है हमारा अगला, मान लो हम ले लेते हैं टेन का, थर्ड टेन इनवर्स के लिए। अब टेन के लिए पहले हम चित्र बना लेते हैं। टेन हमारा होता है लंब बटे आधार, तो कर्ण हो जाएगा 1 + x²। सबसे पहले टेन का ले लेते हैं कोट में, तो ये 1/x। फिर आप ले लो साइन, तो साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो x के बट्टे में अंडर रूट 1 + x²। फिर साइन के बाद में ले लेते हैं कोसेक, तो यहाँ उसका उल्टा कर दो 1 - x² अपान x। फिर आप ले लेते हैं कोस, तो कोस आपको होता है आधार बटे कर्ण 1/√1 + x²। इसी प्रकार सेक लेना है, तो आपका जो सेक है हो जाएगा 1 + x² अपान 1। तो टेन के भी पांचों प्रकार के रूपांतरण हमने देखे। इसी प्रकार अब अगला हमारा आ जाता है फोर्थ कोट इनवर्स x। अब पहले इसका भी हम चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ कोट जो है होता है आधार बटे लंब, तो कर्ण हो जाएगा भाई 1 + √1 + x²। कोट से पहले हम टेन बनाएंगे, और टेन इनवर्स 1/x। साइन बनाएंगे, साइन इनवर्स, तो साइन हमारा लंब बटे कर्ण, तो 1/√1 + x², ये साइन हो गया। अब इसी से हम कोसेक बना लेते हैं, तो इसका उल्टा कर देंगे 1 + x² अपान 1। इसी प्रकार कोस इनवर्स, तो कोस हमारा हो जाता है आधार बटे कर्ण, तो x के बट्टे में अंडर रूट 1 + x²। अगला हमारा सेक, सेक इनवर्स 1 + x² के बट्टे में x। तो देखिए हमने साइन इनवर्स के रूपांतरण, कोस इनवर्स के रूपांतरण, टेन इनवर्स के रूपांतरण और कोट इनवर्स के भी रूपांतरणों को देखा। अब हमारा अगला आ जाता है इसी प्रकार रूपांतरण। अगला हम करें तो पांचवा सेक इनवर्स x के लिए। अब सेक हमारा क्या हो जाता है, सेक हमारा हो जाता है आधार कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पे x² - 1 लंब हो जाएगा। चलिए सेक को हम ले लेते हैं, पहले कोस बनाते हैं, कोस इनवर्स 1/x। साइन बनाएंगे, तो साइन में चेंज करेंगे, तो लंब बटे कर्ण, तो x² - 1/x। यहाँ कोसेक में चेंज कर लेते हैं, तो x के बटे में अंडर रूट 1 x² - 1। इसी प्रकार टेन में चेंज करेंगे, तो टेन होता है लंब बटे आधार, तो अंडर रूट x² - 1 अपान 1। कोट में करेंगे चेंज, तो 1/√(x² - 1। इसी प्रकार हमारा जो लास्ट है वो है कोसेक इनवर्स x के रूपांतरण पढ़ेंगे हम। तो रूपांतरण के सूत्रों में ये अंतिम सूत्र रहेगा। कोसेक हमारा जो होता है कर्ण बटे लंब, तो हमारा आधार हो जाएगा 1 - x²। अब यहाँ पहले हम साइन में चेंज कर लेते हैं, साइन
इन्वर्स 1/x। टेन में करेंगे चेंज तो टेन इन्वर्स लंब बटे आधार मतलब 1/√1 - x²। कोट में लिख लेते हैं, यहीं इसका उल्टा कर देंगे तो √1 - x²/1। फिर इसी प्रकार सेक ले लेते हैं, सेक इन्वर्स। अब सेक होता है कर्ण बटे आधार, तो x के बटे में √1 - x²। फिर इसी प्रकार हमारा इसका उल्टा कर देंगे तो कोस इन्वर्स 1 - x²/x। तो साथियों इस प्रकार हमारे सारे रूपांतरण के गुण हमने देखे। अगले भाग में हम आपको कुछ सूत्र और फिर उदाहरण के सवाल समझाएंगे, इसलिए बने रहिए चैनल के साथ में और देखते रहिए, समझते रहिए। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।